उपसभापति ने नेता प्रतिपक्ष की जाति पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, भिलाई नगर निगम में 12 ओबीसी पार्षदों के कास्ट सर्टिफिकेट में है गड़बड़ियां। नगर पालिक निगम भिलाई के नव निर्वाचित पार्षद इस समय एक दूसरे की जाति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वे आरटीआई लगाकर एक दूसरे की जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेजों की जानकारी मांग रहे हैं। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए निर्वाचन निरस्त करवाने की बात भी कर रहे हैं। भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने उपसभापति व एमआईसी मेंबर पार्षद मोहम्मद सलमान की जाति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया कि सलमान ने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है वो कूट रचना कर तैयार किया गया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मोहम्मद सलमान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने की मांग की थी। साथ ही उनका निर्वाचन रद्द करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन लिखा है। विज्ञप्ति के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और आयुक्त को कि जिन लोगों ने अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाए हैं उन लोगों की स्थायी जाति प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर में 6 महीने बीतने के बाद नगर निगम का चुनाव होने के उपरांत 6 महीना हो गया, तो मैंने जो लोग अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़े थे उन लोगों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र जमा करवाया जाए, अन्यथा उन लोगों को जो उनकी जो पार्षदी है उसको शून्य करने के लिए एक मैंने मांग रखी है ना। लेकिन उसके बाद से अभी जिस प्रकार से ये घटना जो हो रही है, ये द्वेषपूर्ण घटनाएं जो हो रही है, सरकार परिवर्तन होने के बाद से हम लोगों के पास में भी ऐसे 12 लोग थे, 29 में से 12 लोग थे जिनकी जातियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ त्रुटियां हैं, है ना। हाँ, 30 पार्षद जो आरक्षित सीटों पे लड़े हैं उनमें से 12 लोगों में ऐसी बातें थी जिनमें त्रुटियां थी, है ना, जिसका निकलवा चुके थे हम लोग, जानकारी भी थी, सब कुछ था, लेकिन किसी के ऊपर पर्सनल अटैक ना किया जाए बोल करके आज तक के हम लोग शांत थे। लेकिन अब वो नाम जब मैं उजागर जिस समय जरूरत पड़ेगी तो करूंगा। आज जिन्होंने हमें छेड़ा है, हमारे भाइयों के साथ में गलत किया है, आज उस विषय में ही चर्चा करते हैं तो बेहतर होगा। हाँ भाई सलमान जी, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये था जी कि जो उन व्यक्तियों का यहाँ SC और ST की जाति प्रमाण पत्र बना है, मान्य है, और जो लोग 84 से पूर्व 26 जनवरी 1984 से पूर्व जो लोग यहाँ पे निवासरत थे जिनकी जाति OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में आती है, उन लोगों का OBC में यहाँ की जाति, छत्तीसगढ़ की जाति में वो निहित होना चाहिए। जितने कालम बने हुए हैं छत्तीसगढ़ की जातियों का, उन जातियों में निहित होना चाहिए, तब उनका जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। सलमान भाई आपका सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ। मैं आज इसलिए आप सभी को बुलाया हूँ कि कुछ दिन पहले भोजराम आसटकर जी और उनके साथ कुछ भाजपा के पार्षद ने उस पे एलिगेंस लगाया था। आसटकर पब्लिक और सिन्हा भी नहीं, ऑब्लिक सिन्हा क्यों बोलेंगे? जो आसटकर है वो आसटकर ही होगा ना जी। सारे कागजों जो आसटकर है वो ओरिजिनल है क्या? सुनिए मेरी बात, जो आसटकर है वो आसटकर ही होगा ना, वो तो स्वयं झूठे हैं जी। वो एक बात बताइए, आप आसटकर होके सिन्हा लिखते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की लोकल सिन्हा समाज को गुमराह कर रहे हो आप, छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्रियन समाज जो मराठी लोग हैं उनको आप गुमराह कर रहे हो। आप सिन्हा हो, आप सिन्हा तो हो नहीं, आप कलार में आते नहीं है। देखिए आप पूछ रहे हो ना आप सिन्हा क्यों नहीं बोल रहे हो, तो उसका मैं सारा प्रूफ लेके आया हूँ। देखिए ये उनका आधार कार्ड है, भोजराम आसटकर, ये उनका पैन कार्ड है, भोजराम आसटकर, ये उनका वोटर ID है, भोजराम आसटकर, ये उनका मतदाता सूची है जो उन्होंने जमा किया था, भोजराम आसटकर, उनका जाति प्रमाण पत्र देखिए, भोजराम आसटकर। ये जाति जो है आप बोलेंगे कलार जाति से उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाया है, ये कहीं भी छत्तीसगढ़ में उल्लेखित नहीं है। कलार जाति तो उल्लेखित है, लेकिन आसटकर जो कलार जाति में इन्होंने बनाया है सिन्हा समाज में, ये सिन्हा समाज का लिस्ट है, इसमें कहीं भी आसटकर उल्लेखित नहीं। तो ये पूरा चीट करके किए हैं और खुद के घर महल जो इनके शीशे के और मुझ पे अटैक कर रहे हैं फालतू का, सिर्फ फुटेज, राजनीति फुटेज, इसके अलावा कुछ नहीं। अपना सिर्फ CR बनाना है ऊपर। इन्होंने झूठ बोल के अपनी पार्टी को झूठ बोला, अपनी जनता को झूठ बोला, छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोला, पूरा छत्तीसगढ़ की सिन्हा समाज को झूठ बोला। वो सिन्हा लिखते रहे, छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोला, स्वयं अपनी पार्टी को झूठ बोल के एक फेक पोस्ट पाया उन्हें
जिसको नेता प्रतिपक्ष बोलते हो, जो होता ही नहीं है। सलमान जी, एक कहावत है, एक थाली के चट्टे बटे। जी। तो आप तो वही हो गए, आप भी वही किए, वो भी वही किए। क्या किया हूँ मैं बताइए? आपकी भी तो जाति पे सवाल। आप मेरी जाति पे सवाल देखिए, उठाने वाले सवाल बिल्कुल उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ है ना। 1984 का पहले का रिकॉर्ड चाहिए, 1984 का पहले रिकॉर्ड चाहिए। मेरा जन्म यही हुआ, मेरे फादर की स्कूलिंग यही हुई, मेरे चाचा लोग की स्कूलिंग यही हुई। तो 1977 में मेरे फादर ने यहाँ जो सर्टिफिकेट दिया गया जी, उसका जो आधार क्रमांक नंबर है, वो आधार क्रमांक नंबर इसी वजह से मुझे भी लेट हुआ, क्योंकि मेरी जाति का आधार क्रमांक नंबर वहाँ मिल नहीं रहा। यही ना किसी और का नाम है, उसके लिए भी हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने भी रजिस्टर ढूंढा, 2 लोगों का और नाम है, मैं वो भी लेके आया हूँ। अब रही बात, आप बताइए, जाति प्रमाण पत्र जब मैंने बनाया था, मुझे तो कोई अधिकार ही नहीं था ना रजिस्टर देखने का। आप भी बनाएंगे तो आपको भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो सरकारी रजिस्टर है। आप आवेदन करेंगे, कुछ दिन बाद आपको बुलाएंगे, आपको जाति प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, आपको रजिस्टर नहीं दिखाया जाएगा। मुझे भी कोई अधिकार नहीं था रजिस्टर देने का। मैंने 2016 में जाति प्रमाण पत्र बनाई थी, जब मैं पॉलिटिक्स में था ही नहीं। 2 साल पहले मुझे कोई यहाँ जानता ही नहीं था। जितने लोग आप बैठे हो, 99% लोग 2 साल पहले मुझे जानते ही नहीं थे। तो मेरा राजनीति से तो पहले कोई लेना ही देना नहीं था। तो मैं वो राजनीति का फायदा करके शायद वहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हैं। तो जो बंदा राजनीति में था ही नहीं, तो क्या फायदा उठा के लाएगा? मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, किसी पार्टी से नहीं लड़ा था ना, जो मेरे को मदद। वो तो दस्तावेज पे छेड़छाड़ कहलाएगा ना। क्या दस्तावेज? अगर शासन के जहाँ पे जो एसडीएम जारी कर रहा है जाति प्रमाण पत्र, उसका जो बही खाता है उसमें उस नंबर पे एक महिला का नाम है। हाँ, उसमें और 2 लोगों का नाम है। मैं लेके आया, उसमें और 2 मैं लोगों इसको का। क्लियर करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ इस मुद्दे को। क्या है कि जब जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक आवेदन लेते हैं, आवेदन के साथ में अपने जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हम लोग काउंटर में जमा कर देते हैं। अब जमा कर दिए काउंटर में, और उसके बाद से हमारा वहाँ पे बयान हो जाता है। बयान होने के बाद से हमको खड़ा करके हमारी जो सर्टिफिकेट होती है वो बन करके आ जाती है, और बन करके हमको ये दे दिया जाता है। अब ये सर्टिफिकेट हमको ये दे दिया है ना, ये दे दिया गया सर्टिफिकेट। अब इसमें जो नंबर उन लोगों ने चढ़ाया था, उनके रजिस्टर का नंबर चढ़ाने का क्या काम हितग्राही का होता है? उसका नहीं होता है, उसके बाबू चढ़ाते हैं, वहाँ पे जो क्लर्क होते हैं उन लोग चढ़ाते हैं। उन लोगों ने चढ़ाया, नहीं चढ़ाया, या गलत चढ़ाया, या किसी और रजिस्टर में चढ़ाया, ऐसे कई सारे रजिस्टर हैं जिसमें चढ़ाते हैं। मैंने देखा कि उसी सब नंबर के, ये देखिए एक और है ना, इन्होंने जो निकाल करके हम लोगों को पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने जो दिखाया था, वो इसको दिखाया था आप लोगों को कि ये है बोल करके नंबर 363 पे, ये नमिता कोई करके है बोल करके। अब इस बारी जो हम लोगों ने और एक देखा रजिस्टर 363 में किसी और का भी नाम है ना, 363 में एक रजिस्टर और है, उसमें किसी और का नाम है। ऐसे कई सारे रजिस्टर। आप ये मानते हैं कि सरकारी एजेंसी फ्रॉड है? नहीं, सरकारी एजेंसी चढ़ाने में, या तो चढ़ाने में उनकी त्रुटि हुई होगी, उनके दस्तावेजों कोई सत्यता नहीं नहीं, उनकी सत्यता है। कई ठोक एसडीएम होते हैं, कई नजुल अधिकारी होते हैं, कई तहसीलदार होते हैं, कई एसडीओ भी होते हैं, है ना। तो कई जगहों से जाति प्रमाण पत्र बनता है ना। तो वो बनने के कारण से कई सारे रजिस्टर हो जाते हैं, और वो कई सारे रजिस्टरों में अलग अलग जगह में चढ़े होते हैं। हो सकता है कि हमारा जो बना हुआ, इनका बना हुआ जाति प्रमाण पत्र है, वो किसी और रजिस्टर में चढ़ा हो। इनका सही कहाँ है? कौन सा सही का मतलब क्या होता है? सही जांच, एक मिनट मैं ये बताना चाहता हूँ, वो मेरा काम नहीं है ना, वो तो जांच का विषय है, वो विभागीय जांच हो और विभागीय कार्यवाही हो। लोग आप ये मानते हैं आपकी तरफ से कोई गलती? हमारी तरफ से कोई गलती नहीं। हमारी जो है सीधी सी बात है, हमारे पास में 84 से पहले का इनका पूरा जाति का उल्लेख है, इनके पास में रिकॉर्ड है, इनके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों में भी सारे रिकॉर्ड है, इनके स्कूलों के जो रिकॉर्ड है, दाखिल खारिज है, उसमें भी है, इनकी टीसी में भी है ना, और इनके पास अस्थायी जाति प्रमाण पत्र भी है, इनके पास में जाति प्रमाण पत्र भी है ना, और इनके दाखिल खारिज से लेकर के टीसी से लेकर के सारे पढ़ाई के डॉक्यूमेंट में इनके पापा के, इनके चाचा के, सारे लोगों के कागजों में 1984 वाला है। बिल्कुल है ना, 84 से पूर्व का है, 84 से पूर्व का। इनके पापा खुद 77 में पढ़े हुए हैं यहाँ, है ना, ये 77 में पढ़े हुए हैं, है ना, ये तो 5वीं में 77 में पढ़े हैं, उससे भी पहले 5 में, मतलब 71 में, है ना, 71-72 में वो पहले पढ़े हैं इनके पापा, है ना। तो वो सब मार्कशीट से लेकर के, उनके दाखिल खारिज से लेकर के, ये जाति से लेकर के, ये सब कुछ हमारे पास
है ना। तो जिस चीज से जाति प्रमाण पत्र बनता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है और हमने उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। अगर किसी को गलत लगता है तो उस पर जांच बैठनी चाहिए और उस जांच में सहयोग करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, है ना। जो चीज मांगी जाएगी, जैसी मांगी जाएगी वैसे मांगेंगे, देने के लिए भी तैयार है। सारे कागजात हमारे पास में उपलब्ध हैं और सब सत्य है ना। सिर्फ राजनीतिक स्टंट के लिए आपको अगर किसी पे कार्रवाई करवाना है तो उसका एक तरीका होता है, लिंक होता है कि किस माध्यम से कहाँ जाना है, कैसे करवाना है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिए और फिर 420 किए बोलते हैं और जाकर के एसपी को और थाने में आवेदन देकर के आ जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इसकी एक प्रक्रिया है। बिल्कुल पूर्व में भोजराज असटकर ने, जो कि पार्षद है नगर निगम भिलाई का, उन्होंने एक प्रेस वार्ता ली थी। उस वार्ता में हमारे नगर निगम भिलाई के वार्ड 35 के पार्षद इंजीनियर सलमान की जाति पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और उसी संबंध में आज सलमान भाई के द्वारा यह प्रेस वार्ता ली जा रही है, जिसमें अपने जितने भी विषय हैं उन विषयों को रखेंगे और जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते, लेकिन उनकी जातियों में ही खुद में त्रुटि है और उसके उपरांत भी वह नगर निगम के एक पार्षद के ऊपर आपत्ति लगाए हैं, दर्ज किए हैं। इसलिए आज हम लोग भी बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जिनकी जाति के बारे में आप अपना परिचय दीजिए। जानते हैं। नगर निगम भिलाई में 70 पार्षद हैं। उन 70 पार्षदों में 3 एसटी आरक्षित सीटों में चुनाव हुआ था, 9 एससी सीटों में चुनाव हुआ था और 18 ओबीसी के सीटों में, आरक्षित सीटों में चुनाव हुआ था। उन फुल टोटल 30 आरक्षित सीट थे और 40 जो थे अनारक्षित थे। तो उन आरक्षित सीटों में चुनाव जो लड़ा जाना था वो छत्तीसगढ़ की स्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे आरक्षण मिलना था और उस आधार से किसी को भी चुनाव लड़ने की पात्रता थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवा करके भी चुनाव लड़े हैं। कई लोग सेंट्रल की जो जाति होती है उसके आधार पर भी चुनाव लड़े हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाना था। कई लोग बीते दिनों भोजराम सिन्हा जी ने प्रेस वार्ता ली थी। आप भोजराज आसटकर बोल रहे हैं, ये क्या है? पहले आप बताएंगे, आज आपने प्रेस वार्ता ली है, क्या कुछ मुद्दा था? देखिए, कुछ दिन पहले कुछ भाजपा पार्षद और भोजराम आसटकर जी ने मुझ पर एक आरोप लगाया था कि आपकी जाति फर्जी है। तो मैंने पहले भी बोला था कि जिस फोरम में मुझे जांच के लिए बोला जाएगा मैं अपने सभी डॉक्यूमेंट पूरे अवेलेबल करा दूंगा। देखिए, मैं मुस्लिम समाज से आता और मुस्लिम समाज में कुंजड़ा वर्ग होता है, वो कुंजड़ा वर्ग ओबीसी में आता है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, वही कुंजड़ा वर्ग पूरे भारत में और इवन छत्तीसगढ़ में भी 1984 में उल्लेख है ओबीसी में। एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हो? आरोप नहीं है, सत्य बता रहा हूँ मैं। जो बंदा आष्टकर है वो आष्टकर है, सिन्हा नहीं है। वो सिन्हा बोल के प्रदेश के, अब भाजपा में प्रदेश को भी धोखा दे रहे हैं, प्रदेश में जनता को भी धोखा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी जनता को धोखा दे रहे हैं। सिन्हा बोल के वो चुनाव लड़ते हैं जातिगत फ़ायदे के लिए, सिन्हा बोल के अपना नाम का प्रचार करते हैं, वो जातिगत फ़ायदे के लिए करते हैं और पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए करते हैं। वो तो आष्टकर है ना। किसी का भी प्रूफ करने के लिए आप चाहोगे किसी का नाम क्या है वो जानने के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट ही चाहिए ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, सब में तो आष्टकर है। तो क्यों जनता को भ्रमित करके रखे हैं? तो आपको तो आरोप लगाना लगा था। हाँ, आप पे तो आरोप लगाया जाएगा। मेरे पे आरोप लगाए, मैं तो बोला जांच कीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बिल्कुल जांच कीजिए। क्या आधार था जिसके आधार पर वो लोगों ने आप पे आरोप लगाया था? उनका कुछ था कि वहाँ के रजिस्टर में कुछ मेरी नाम की जगह दूसरे का नाम उल्लेख है। मैंने वहाँ रजिस्टर देखा, उसमें उस
रजिस्टर के अलावा 2 और रजिस्टर थे, उन 2 रजिस्टर पे सेम नंबर पे 363 पे और 2 लोगों का नाम उल्लेख था, तो फिर उनकी भी फर्जी है क्या? हो सकता है त्रुटियाँ होगी, मैं उसको मानता हूँ, कहीं किसी की मिस्टेक होगी, लेकिन मेरी जो जाति है वो सत्य है। सारे डॉक्यूमेंट 1984 के पहले के मेरे पास अवेलेबल है। तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं कलेक्टर महोदय को आवेदन भी करूंगा कि जांच हो, उनकी जाति की भी जांच हो। देखिए, कलार समाज से उन्होंने जाति बनाया है और आष्टकर सरनेम लिखते हैं। आष्टकर मराठी होते हैं, ठीक है, सिन्हा नहीं होते। अब आपको ये जो सिन्हा समाज का जो गोत्र है उसमें कहीं आष्टकर नहीं मिलेगा, तो कैसे वो कलार हो गए? तो अभी जिस तरीके से उन्होंने आपने बताया कि अभी तक वो जो सामान्य जाति वर्ग से लड़ते आए थे, इस बार वो ओबीसी से लड़े हैं। क्या है वो तो मैं ये कूट रचित दस्तावेज से लड़े हैं और अपनी जनता को धोखा दिए हैं सिन्हा बोल के। आष्टकर होके उन्होंने जनता को धोखा दिया। अभी उन्होंने दस्तावेज तैयार करवाया है, उसके बाद वो कब तैयार कराया मैं नहीं बता पाऊंगा, वो तो वो तैयार कराया वो जानेंगे। अपना परिचय? मेरा परिचय इंजीनियर सलमान, मेरा नाम इंजीनियर सलमान, वार्ड 35 शारदापारा का पार्षद हूँ और नगर निगम का डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति।